गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड चल रहा है। 21वां अध्याय द्वंद्व युद्ध। 21वें अध्याय में देवासुर संग्राम, द्वंद्व युद्ध एक का अद्भुत शब का काम। सनत कुमार जी कहते हैं, इस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्धभूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल हो गए, प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल होकर धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय शिव जलंधर युद्ध। भीषण आयुध रूप ले शंकर चले ललाम, युद्ध भूमि में कर दिया घसमर काम तमाम। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांग मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ग रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का सिर कट गया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। फिर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदंगादि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग आगे आई। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर
जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगन माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधारी कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय, वृंदा का पतिव्रत भंग। विष्णु जलंधर रूप धरी पहुँचे वृंदा पास, सुरम्य वाटिका में पहुँचे वृंदा देखी उदास। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने ही में ही उसने सूर्य को जो उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख नहीं पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसे उद्विग्नता ही रही और वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इन पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख के श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागरात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। इसके पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल में के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय, जलंधर वध। 24वें अध्याय में वीर जलंधर क्रुद्ध
शंकर द्वारा वध कथा, बड़ा भयंकर युद्ध। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित मना शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा बध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने जाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तो तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपनी चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मारा देख देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। जलंधर के देहांत पर शिव स्तुति सब कीन, युद्ध कला को देख कर विक्रम सब ने चीन। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादि देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। पश्चात शिवजी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह शुद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय विष्णु मोहननाथ तथा धात्री मालती और तुलसी का आविर्भाव। वृंदा के सती के भय, तासों तुलसी जन्म, धात्री अरु मालती बनी, इनका अनुपम कर्म। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं।
तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत इसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर है और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरा के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।